नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों की जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, एक साल बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी की विजय में जयचंद का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद हमारा आता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी इसमें विजयी होता है और जयचंद्र हार जाता है। उसके बाद आती है पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और ये रण क्षेत्र में मारा जाने वाला इकलौता सुल्तान भी है। फिर आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होती है। इसमें अकबर विजयी होता है और हेमू हार जाता है। देखिए, हेमू कभी भी कोई लड़ाइयाँ नहीं हारा रहता, लेकिन ये अकबर का ही कह सकते हैं भाग्य अच्छा रहता है कि हेमू रणक्षेत्र में मर जाता है, उसकी आंखों में तीर लग जाता है और अकबर विजयी हो जाता है। फिर आता है पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में होती है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं। देखिए, हमने तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ एक साथ इसलिए करवाई हैं क्योंकि आपको याद हो जाए आसानी से, आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और पिछले वीडियो में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो हम सुधारना चाहेंगे। वेले जली की जो सहायक संधि थी वो वेले जली की थी। लॉर्ड डलहौजी, वहाँ गलती से मैंने डलहौजी बता दिया था, वो वेले जली की थी। वेले जली ने सहायक संधि दी थी, तो आप लोग उसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। खानवा का युद्ध 1827 ईस्वी में होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है और राणा सांगा हार जाते हैं। फिर होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजयी और मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है और अफगान हार जाते हैं। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी होता है और हुमायूं हार जाता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें फिर से हुमायूं हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। देखिए, इसी के बाद क्या कहते हैं, हुमायूं छोड़ के भारत चला जाता है और शेरशाह पूरे सल्तनत पे राज करने लगता है। फिर आते हैं तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्कन और विजयनगर के बीच होता है, ठीक है। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रह जाता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के ही सैनिक उसका साथ नहीं देते, उसके जो मेन सेना नायक रहते हैं वही उनका साथ छोड़ देते हैं और अंग्रेज कूटनीति से इसको जीत जाते हैं। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम की सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और मीर कासिम की सेना हार जाती है। इसी युद्ध से अंग्रेज की असली में नींव पड़ती है भारत में। वॉन्डीवॉश का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होती है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज ने फ्रांसीसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने के लिए रह जाते हैं और उनका कोई यहाँ पे राज करने का जो सपना रहता है वो सपना ही रह जाता है।